मैं पंकज उपाध्याय, संपादक अनंत वक्ता, एक बार फिर से हाजिर हूं आपके साथ। आज बात करेंगे जीपी गोस्वामी जी से। आप असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्री रहे हैं, ग्रेटर नोएडा से रिटायरमेंट आपने लिया है, ब्राह्मण हित के पैरोकार हैं, ब्राह्मण्स पे काफी अच्छी पकड़ है, समाज में उठना बैठना है। हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी का। क्या वस्तु स्थिति है ब्राह्मणों की देश में? देखिए, ब्राह्मणों की स्थिति तो प्रारंभ से ही बहुत अच्छी है। कहीं भी कोई संदेह नहीं है कि ब्राह्मण वर्ग को एक उच्च शिक्षित वर्ग माना जाता है, जहाँ की हमारे जो बुजुर्ग हैं या जो हमारे सीनियर्स हैं, उन लोगों की प्रेरणा लेकर के हम सभी ब्राह्मण अपने अपने कार्य और क्षेत्रों में अपना कार्य कर रहे हैं। ब्राह्मण हमेशा से अग्रणी रहा है और उसने हमेशा हर वर्ग का ध्यान रखा है, चाहे कोई भी वर्ग हो, चाहे वो क्षत्रिय वर्ग हो, वैश्य वर्ग हो, चाहे वो निचले वर्ग का हो, पिछड़े वर्ग का हो, सबका ध्यान रखा है। सबके विकास में अपना पूरा योगदान दिया है, सबको शिक्षित किया है। कभी भी ब्राह्मण ने ये सोच करके नहीं किया कि भाई मैं ये ब्राह्मण है तो मैं इसको शिक्षित करूं, या ये इस वर्ग का है तो इसको मैं शिक्षित ना करूं। ब्राह्मण की हमेशा से मंशा यही रही है कि हमारे देश का कल्याण हो, हमारी समाज में हर व्यक्ति शिक्षित हो, हर व्यक्ति के अंदर सद्भावना हो और कहीं भी किसी भी लेवल पर वो व्यक्ति सन्मार्ग पर ही चले, किसी भी गलत मार्ग पर न जाए। तो बड़ा सवाल ये है जी, देश में ये सारा कुछ ब्राह्मण करता है जी, तो दोयम दर्जे की नागरिकता कैसे जी रहा है और ब्राह्मण हमेशा जी गाली सुनता आ रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है कि कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो कि ब्राह्मण वर्ग को आगे बढ़ने से रोकते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि ब्राह्मण वर्ग आगे आकर के हमारा प्रतिनिधित्व करे। प्रतिनिधित्व की ना करने के कारण कि वो ना कर पाए, इसलिए वो ऐसे प्रयास करते हैं कि उसको उपेक्षित करके हम जो है अन्य वर्गों को आगे लाएं और उनके द्वारा जो है समाज के अंदर ब्राह्मणों के प्रति एक ऐसी भावना को डेवलप करें कि भाई ब्राह्मण वर्ग जो है वो गलत है या ब्राह्मण वर्ग के अंदर ये खराबी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो केवल उनको अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए वो ब्राह्मणों को उपेक्षित करने का प्रयास, कुत्सित प्रयास करते हैं और लगातार ये चलता रहा है। उसको हमें रोकना है, उसको हमें समाप्त करना है और उसको हम उन व्यक्तियों को की पहचान करके कि जो इस टाइप के व्यक्ति हैं जो कि ब्राह्मणों के खिलाफ जाकर के और उनको दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश करते हैं, उनको रोकने के लिए हम लोगों को एकजुट होकर के और उनका विरोध करना पड़ेगा। ब्राह्मण वर्ग का प्रतिनिधित्व है, उस प्रतिनिधित्व को ये सोचना चाहिए कि हमारे वर्ग के लोग अगर इस तरीके से प्रताड़ित होंगे तो हम कहाँ तक सर्वाइव कर पाएंगे। तो उसके लिए उनको थोड़ा सा इस संबंध में सोचना चाहिए राजनीतिक दलों को कि इस तरीके की घटनाएं और जो है पुनरावृत्तियां ना हो और ब्राह्मण को उचित शेल्टर मिले। उचित शेल्टर मिलने से वो अपने आगे बढ़ने के लिए उसको रास्ता प्रशस्त रहे। उसको सबसे ज्यादा ब्राह्मण हित को कौन नजरअंदाज करता है? ब्राह्मण नेता, ब्राह्मण संगठन चलाने वाले या तीसरा कोई? देखिए, ब्राह्मण संगठन वाले क्यों उसको उपेक्षित करेंगे, क्यों उसको पीछे करने की कोशिश करेंगे? हाँ, थोड़ा सा मैंने आपको पहले भी बताया कि थोड़ा सा शिक्षा के अभाव के कारण ऐसा कुछ देखने में आता है कि कुछ ब्राह्मण संगठन जो हैं वो अपने को ज़्यादा हाईलाइट करना चाहते हैं, अपने आप को ज़्यादा प्रदर्शित करना चाहते हैं। तो वो केवल हम शिक्षा के माध्यम से ही उसको थोड़ा सा रोक सकते हैं और उसके आगे उसको आगे बढ़ने से उसको प्रयास कर सकते हैं। ब्राह्मण युवा स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो, कुछ वो कर पाए,
उसके लिए आप व्यक्तिगत तौर से क्या आपके दिमाग में प्लान है, आपने कैसे सिस्टम को डेवलप किया है या क्या कर पा रहे हैं आप लोग इस विषय में? इस विषय में यही है कि भाई बच्चों को, हमारे जो ब्राह्मण समाज के युवा वर्ग है उसको एक तकनीकी क्षेत्र में जरूर प्रवेश करना चाहिए। केवल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से हमारा काम नहीं चलेगा, हमको तकनीकी के क्षेत्र में भी आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे कि हमारी सरकार ने या प्राइवेट संस्थानों ने ITI है, पॉलिटेक्निक है, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, फार्मा है, इस टाइप के क्षेत्रों में उसको आगे बढ़ना चाहिए, जिसमें कि 100% की गारंटी होती है रोजगार की। आप अगर MA पास हैं या BA पास हैं तो आपकी गारंटी नहीं है रोजगार की। लेकिन अगर आप ITI हैं, पॉलिटेक्निक हैं, इंजीनियर हैं, फार्मासिस्ट हैं, B.Ed हैं, BTC हैं, तो आपकी 100% रोजगार की गारंटी है। और उस रोजगार के माध्यम से ही हम अपने युवा को स्वावलंबी बना सकते हैं। आखिर में युवाओं को क्या संदेश देंगे? युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि जो भी हमारे समुदाय है, ब्राह्मण समाज के बच्चे हैं, वो सब टेक्निकली ट्रेनिंग जरूर लें। एजुकेशन के बाद तकनीकी शिक्षा की जानकारी लें, उसके बाद वो अपना रोजगार से उनको 100% की, जहाँ तक मैं समझता हूँ मेरे संज्ञान में, मेरा जो अनुभव है उसके हिसाब से वो कभी भी बेरोजगार की स्थिति में नहीं रहे। उनको तकनीकी रूप से योग्य होना आवश्यक है, क्योंकि युवा स्वावलंबी तो समाज स्वावलंबी, जी, समाज मजबूत होगा। जी, धन्यवाद, आपने हमारे कार्यक्रम में हिस्सा लिया। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही किसी दूसरी शख्सियत के साथ आपके भेंट करवाते हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो ब्राह्मण के लिए क्या कर रहे हैं और उनसे लोग कैसे जुड़े। बहुत ध्यान से रहिए, बने रहिए। मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।